आज की तकरीब ईद मिलाद के उन्वान पर जनाब एम मुजीब साहब ने उसका इनेकाद अमल में लाया, जिस तकरीब का अहमियत और बढ़ जाती है, जिसमें हैदराबाद के नामूर ख़ानदान जनाब अफजलुद्दीन दखनी साहब और सोशल मीडिया के नामूर हस्ती क्राइम टुडे के चेयरमैन जनाब शेख रहमत अली साहब और मुजीब साहब, इन सारे लोगों की मौजूदगी से आज की तकरीब की अहमियत और दोबाला हो जाती है, क्योंकि आज की तकरीब ईद मिलाद के उन्वान पे थी, लेकिन इस तकरीब के रूह रवां एम मुजीब साहब ने ख़ास तौर पे हमारे हैदराबाद के नामूर ख़ानदान अफजलुद्दीन दखनी साहब की गुलपोशी की, शालपोशी की। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले हैदराबाद के औक़ाफ़ बोर्ड में एक जो पोस्ट होता है सीईओ का ज़िम्मेदार पोस्ट, उस पे एक गैर मुताल्लिक़ और गैर अहलियत के आदमी को मामूर कर दिया गया था। एक डीएसपी रैंक के शख्स को, ख्वाजा मोइनुद्दीन नाम की शख्सियत को लाकर उस पर मुसल्लत कर दिया गया था। लेकिन जहाँ पे हैदराबाद में औक़ाफ़ बोर्ड औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही और उस ताल्लुक़ से दर्दमंदाना उसमें हिम्मत रखने वाले, दर्द रखने वाली शख्सियतें हैं, जिनमें ख़ास तौर पर अफजलुद्दीन साहब ने सीईओ के पोस्ट पे कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक के आदमी को रखना चाहिए और वो पोस्ट परमानेंट होना चाहिए, जब ही जाकर वो सीईओ का जो ओहदेदार है औक़ाफ़ बोर्ड के लिए कुछ काम कर सकता है। उन्होंने इस ताल्लुक़ से ख्वाजा मोइनुद्दीन जिनको इस पोस्ट पे मुसल्लत किया गया था, जिनकी काबिलियत उस काबिल नहीं थी, उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में उन्होंने मुकदमा दायर किया और हुकूमत से ये मुतालिबा किया कि ये पोस्ट पे एक डीएसपी रैंक के आदमी को रखना तौहीन है सीईओ की, और औक़ाफ़ी बोर्ड के जायदादों की हिफाजत नहीं हो सकती। इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक के शख्स को मुनासिब तौर पे एक मौजूद शख्सियत को इस ओहदे पे मामूर किया जाए। उन्होंने इस मुकदमे में हाई कोर्ट में जीत हासिल की। हुकूमत ने उनके इस मार्जे को, उनकी इस अपील को कबूल किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन को बर्खास्त कर दिया। आज ये पोस्ट तफसीर इकबाल साहब के अंडर में है, लेकिन मैं एक मीडिया के ज़िम्मेदार के तौर पर हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि सीईओ के पोस्ट पे एक डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक के शख्स को परमानेंट तौर पर मामूर किया जाए, ताकि वो औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही को रुका सके। और आज का ये तकरीब ईद मिलाद जो रखी गई है, ये हमारे हैदराबाद की तहज़ीब की एक रिवायत है कि यहाँ पे ईदें होती है, त्यौहारें होती हैं। जैसा कि जानता हूँ मैं, क्योंकि ये एक मीडिया की महफिल भी है और मीडिया की एक बड़ी शख्सियत भी यहाँ बैठी हुई है। ये मैसेज सारे हैदराबाद को जाएगा, सारे लोगों को जाएगा कि हैदराबाद में, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में 4 मज़हब इतने बड़े हैं, क्योंकि हमारा कल्चर रहमा मज़हबी है। हमारा दस्तूर कुल जमाती, कुल मज़हबी और सारे मज़ाहिब का एहतराम करने के लिए ये दस्तूर हमको पूरा हक़ देता है। और 4 मज़ाहिब के लोग अपने अपने त्योहारों को बड़े खुशी से, क्योंकि त्यौहार और ईद का मतलब ही खुशी का है, उसको बड़े अच्छे तौर पर मनाते हैं। जहाँ पे 3 मज़हब के लोग इस तकरीब को, ईदों को, त्योहारों को खुशी के तौर पर मनाते हैं, किसी दूसरे मज़हब को, किसी दूसरी इबादत गाह को कभी तनक़ीद नहीं करते, उनको निशाना नहीं बनाते। सिख समाज के लोग बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, वो लोग किसी मस्जिद के सामने, चर्च के सामने या किसी मंदिर के सामने जाकर गाली गलौज या उनकी जो सो बेइज्जती के या किसी मज़हब को, किसी इबादतगाह के ख़िलाफ़ कभी नहीं कहते। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी अपनी तकरीब को, अपनी ईदों को अच्छे तौर पर मनाते हैं। और सबसे बड़ी अक़लियत तो हिंदुस्तान की 30 करोड़ 35 करोड़ की मुसलमान है, वो अपने ईदों को, रमज़ान, बकरीद, रहमतुल आलमीन, मुहर्रम, ये सारी जो ईदें हैं जिसमें करोड़ों के लोग शामिल होते हैं, बड़े इज्तिमात होते हैं, लेकिन इंतहाई अमन के साथ, पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं होता, कोई
मुसलमान का कोई जमात, कोई तबका किसी मंदिर के पास जाकर, किसी गुरुद्वारे के पास जाकर कोई स्लोगन नहीं लगाता, कोई गाली गलौज नहीं करता, कोई जुलूस जाके नहीं ठहरता। लेकिन हिंदू समाज का जो त्यौहार है, 90% हिंदू लोग सेकुलर लोग हैं, उसमें मुट्ठी पर जो फ़िरका परस्त है वो लोग त्योहारों को भी फ़िरका परस्ती की एक जड़ बना के हाथ में रख लिए हैं और हैदराबाद की तहज़ीब को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये हुकूमतों की नाकामी है, ये हुकूमतों की कमज़ोरी है, ये हुकूमतों की नामर्दानगी है कि आप मजहबी जुलूसों को सितंबर मस्जिद के पास जाकर रुकाने की और वहाँ पे गाली गलौज करने की तकरीर करने की इजाज़त क्यों देते? कोई दूसरी मज़हब, हमारा मुस्लिम मज़हब तबका, सिख तबका किसी इबादत के पास जाकर कोई गाली गलौज नहीं करता, कोई अमन को बर्खास्त नहीं करता, ख़राब नहीं करता, कोई बंदोबस्त नहीं होता। लेकिन जब भी ये इनके त्यौहार आते हैं 90% हिंदू भाई इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन मुट्ठी पर जो है इन त्यौहारों को अपनी फ़िरका परस्ती का जड़ बनाकर, उसका आला बनाकर हमेशा सितंबर मस्जिद गाली गलौज के खिलाफ एक अपना मुजाहरा कर रहे हैं। ये सारी कमज़ोरी हुकूमतों की है, पुलिस महकमे की है। मैं आज के इस तकरीब के रूह से मैं सारे हुकूमत को और पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह कर दे रहा हूँ और पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ कि आने वाले किसी भी त्यौहार में सितंबर मस्जिद के पास कोई इज्तिमा नहीं होना चाहिए, कोई जुलूस नहीं ठहरना चाहिए और हमारे मज़हब और हमारी इबादतों के ख़िलाफ़ कोई गलत अल्फाज अगर इस्तेमाल करेगा तो हम उसका सख्त नोट लेंगे और हम भी उसका जवाब देने की हमारे पास भी सख्त अमन हिम्मत रख सकते हैं। आज की इस तकरीब को मुनक़िद करने के लिए एम ए मुजीब साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और अफजलुद्दीन दखनी साहब को भी जो औक़ाफ़ की CEO के पोस्ट के लिए उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हैदराबाद के इंतहाई पेचीदा मसाइल और जो बिल्कुल हसास मसले रहते हैं, गरीबों के, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले जनाब शेख रहमत अली साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोग मिलकर ही हैदराबाद के अमन को क़ायम रख सकते हैं। हैदराबाद की तहज़ीब गंगा जमुनी तहज़ीब है, अमन शांति की, ईद मिलाद की, दिवाली त्यौहार मिलाद की, सारी चीज़ों को हम क़ायम रख सकते हैं। हमको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है, किसी एक तबके का नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये सारे हम लोगों ने ही इसके लिए कुर्बानियाँ दी है, मुसलमानों ने तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। तो हम सबको मिलकर ऐसे तकरीबों का इनेकाद लाते रहना पड़ेगा और हमारी हैदराबाद की जो तहज़ीब है, गंगा जमुनी तहज़ीब को ऐसे ही क़ायम रखना पड़ेगा। इस तकरीब के लिए मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इमरान खबर में रहता लेकिन रोशनी अंदर से खुलता। करना पड़ता रखिए साइज है दूसरे